पन्ना जिले के रेपरा स्थित शासकीय कन्या हाई स्कूल में 300 से अधिक छात्राओं की उपस्थिति को लेकर पढ़ाई के लिए कक्षों की भारी कमी बनी हुई है। प्रभारी प्राचार्य विनोद सिंह ने मीडिया के माध्यम से शासन से 3 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण की मांग की है। उन्होंने बताया है कि छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कुल 4 कक्ष ही हैं। विद्यालय में प्रयोगशाला, प्राचार्य कक्ष, खेल मैदान जैसी मूलभूत सुविधाएं का अभाव है। बाउंड्री वॉल न होने के कारण छात्राएं असुरक्षित महसूस करती हैं। स्कूल में लगभग 3 एकड़ अतिक्रमणकारियों ने द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसके खिलाफ पहले ही सीमांकन कराया गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षकों की भी कमी है। वर्तमान में 3 स्थायी शिक्षक हैं और 3 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। वैज्ञानिक शिक्षक का पद भी रिक्त है। प्रभावी प्राचार्य ने शासन प्रशासन से अपील की है। शासकीय कन्या हाई स्कूल रेपरा। मैम, ये रेपरा पन्ना ज़िले में ये पहला स्कूल ऐसा है जो सुर्खियों में बना रहता है। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे सभी का योगदान है, बच्चियों का है और सभी स्टाफ का है जी और आप सभी लोगों का है जी हैं, इसलिए मतलब ये विद्यालय ऊंचाइयों पर है आज। जी। सरकारी संस्था होने के बावजूद इस संस्था का नाम पूरे क्षेत्र में आता है और ये भी मैंने सुना है पिछले वर्ष का रिजल्ट 9 का 10 का कितने परसेंटेज था और संख्या क्या थी, ये बताना चाहिए आप। हमारे यहाँ का 10th का रिजल्ट 92% आया है, जो कि शायद पन्ना जिले में दूसरे या तीसरे स्थान पे है जी। और इसी प्रकार से 9th का भी है 95%। जी हाँ, तो रिजल्ट अच्छा है। बच्चियाँ भी पढ़ने में बहुत ध्यान देती जी। हैं और अभिभावकों का भी सहयोग रहता है इसमें। हाँ, कि बच्चों को टाइम से स्कूल भेजते हैं और जो भी गतिविधियाँ यहाँ कराई जाती हैं तो उनके द्वारा सबकी तरह फॉलो की जाती हैं। इस साल और भी कितनी संख्या टोटल हो जाएगी बच्चियों की एडमिशन के बाद? 300 से ऊपर तो हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। अभी टोटल संख्या क्या हो चुकी है? अभी 10th में 148 हो चुकी है जी। और 9th में 100 से ऊपर हो चुकी है। जी जी, बढ़ने की संभावना है। हाँ, जी बिल्कुल बढ़ने की संभावना है और जुलाई लास्ट तक बढ़ जाएगी। थैंक यू मैम। ये कौन सा अभी सब्जेक्ट चल रहा है? ये हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं और कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं? 10th क्लास के बच्चे हैं। और संख्या क्या है अभी? संख्या 148 है। जो उपस्थित हैं जी। उपस्थित 50 बच्चियाँ हैं अभी और 148 और प्रेजेंट मतलब दर्ज कहलाए। अभी आपकी संस्था में और क्या समस्या हैं बच्चों को बैठने को लेकर और ये बाउंड्री वॉल को लेकर, जो भी बच्चों के खेलने की सामग्री को लेकर जो भी समस्या हो बताना चाहिए। वो ग्राउंड की कमी है थोड़ा जी। और बाउंड्री वॉल नहीं है, बाकी क्लासरूम नहीं है एक्स्ट्रा। 4 ही कक्ष हैं जिसमें से मतलब सारी बच्चियाँ नहीं आ पाती हैं। जी। हाँ, अगर पूरी बच्चियाँ मतलब आ जाती हैं तो फिर बैठते नहीं बनता बच्चियों से। जी। वो तो 8-10 बच्चियाँ एब्सेंट रहती हैं तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेती हैं जी बच्चियाँ। जी जी। लेकिन अगर पूरी बच्चियाँ आ जाती हैं तो उनसे नहीं बैठती। और बच्चियों की ये पाठन पठन की जो सामग्री है, किताबें हैं, ड्रेस वगैरह है, इनकी क्या व्यवस्था है? हाँ, तो ड्रेस तो नहीं मिलती है, जी। 8वीं तक मिलती है क्योंकि ये हाई स्कूल है तो यहाँ पुस्तक मिलती है। जी। पुस्तक वितरण सभी को हो गया है, जी। निःशुल्क पुस्तक वितरण। जी जी। हाँ, तो बच्चे अपना आ रहे हैं जी। और अपन पठन पाठन करवा रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम रीता प्रजापति। कौन से पद में हैं आप? आधुनिक शिक्षा। थैंक यू। कन्या शासकीय कन्या हाई स्कूल रेपरा, आपकी संस्था में क्या कुछ समस्याएं हैं, बच्चों की संख्या क्या है और कक्ष को लेके जो भी समस्या हो आप बताना चाहें। विद्यालय में लगभग 300 बच्चे दर्ज हो जाते हैं जी। जुलाई अंत तक हो ही जाएंगे जी। क्योंकि पिछले सेशन सत्र में 293 बच्चे दर्ज थे। जी। उस मान से जो कमरों की संख्या है वो बहुत ही कम है। जी। हमारे यहाँ 4 कमरे उपलब्ध हैं जी। जिसमें ना तो प्राचार्य कक्ष है और ना शिक्षक स्टाफ कक्ष है और ना ही प्रयोगशाला कक्ष। जी। तो मैं चाहूँगा कि ये आवश्यक जो कक्षों की संख्या मैंने बताई उनकी प्रतिपूर्ति समय से हो तो निश्चित तौर से हम बेहतर एक शिक्षा बच्चों को दे पाएँ, क्योंकि बच्चियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उनको ठीक से बैठने की जगह ही नहीं है। जी। और ये बाउंड्री वॉल जो है सामने बनी हुई है,
उसमें आप कुछ कपड़े से कुछ लगाए हुए हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ की एक ज्वलंत समस्या है। जी पिछले सत्र में मैंने सीमांकन के लिए आवेदन दिया था तहसीलदार महोदय को, जी और उन्होंने सीमांकन कराया भी। जी लेकिन जो अतिक्रमण लगभग 20 फीट उसमें अतिक्रमणकारियों के द्वारा कर लिया गया है, जी। उसको हटाने का प्रयास तहसीलदार जी के द्वारा नहीं किया गया। आप क्या चाहेंगे आप? मैं ये चाहूँगा कि चूँकि जगह का अभाव है यहाँ, तो जो अतिक्रमण है उसको शीघ्र हटा दिया जाए। अतिक्रमण कौन किए हैं? अतिक्रमण दिलीप कुमार प्रजापति जी हैं, जिनका मकान बन चुका है, जी और बाकी और शिक्षक हैं जिनकी फाउंडेशन वर्क हुआ है लेकिन पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और कुछ बताना चाहें संस्था के बारे में? हाँ, यही कहूँगा कि अतिक्रमण अतिशीघ्र हटाया जाए और बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जाए, और बेटियों के लिए खेल परिसर जो है यहाँ शासकीय भूमि डली हुई है, जी वो विद्यालय को आवंटित की जाए जी और उसका रख रखाव किया जाए, ताकि बच्चे खेल की गतिविधियों में अपना योगदान दे सकें। ये शासकीय कन्या हाई स्कूल जो है, इसका जो रकबा है पूरी जगह का कितना है टोटल? कितने एकड़ है? समथिंग ये लगभग 3.5 एकड़ है। 3.5 एकड़। 3.5 एकड़ जगह शासन के द्वारा प्रदाय है, लेकिन आपके पास उपलब्ध कितनी है? हमारे पास 50 मीटर बाई 50 मीटर है जी। बाकी में अतिक्रमणकारी कब्जा किए हुए हैं। कब्जा किए हुए हैं, और कुछ हिस्सा जो है वो खाली पड़ा हुआ है। जी 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 सामने जो 50 मीटर हमें सामने मिली थी, जी उसमें 20 फीट ज़मीन हमारी कैप्चर्ड कर ली गई है। जी। थैंक यू। उसको तत्काल हटवाया जाए। थैंक यू।